हम इंटीग्रेशन में स्टार्ट करते हैं। सब फार्मूले हैं x रेज टू पावर n dx, दिस इज द साइन ऑफ द इंटीग्रेशन। x रेज टू पावर n dx को लिखोगे x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। n क्या हो गया, n रियल नंबर हो गया। तो दीज आर ऑल आर द फार्मूलेज ऑफ द इंटीग्रेशंस, ठीक है। कुछ फार्मूले लिखा हुआ है, सभी नहीं, कुछ फार्मूले लिखा हुआ है जो अभी हम एक्सरसाइज 7.1 में यूज़ करेंगे, राइट। और इंटीग्रेशन को आप एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हो, चाहे इंटीग्रल भी बोल सकते हो। और इंटीग्रेशन क्या है, एक्चुअली इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रल इज द इन्वर्स ऑफ डेरिवेटिव, ये भी बोल सकते हो। तो बहुत आसान है और इससे क्वेश्चंस मेरे ख्याल से क्लास 12 CBSE में अराउंड 15 नंबर का तो आता ही है, ठीक है। डिफिनिट लेके डिफिनिट इंडिफिनिट मिलाकर ओवरऑल मतलब अराउंड 15 मार्क्स का रहता ही है, राइट। तो हमें स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल, ओके। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का इंटीग्रेट करना है साइन 2x का। साइन 2x dx को इंटीग्रेट करोगे तो साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन क्या लिख दोगे, साइन का इंटीग्रल आपको लिख दोगे माइनस कॉस 2x अब प्लस c, ऐसे ऐड कर दोगे। साइन का इंटीग्रल क्या है, माइनस कॉस 2x, लेकिन यहाँ पे x की कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो जो भी x की कोफिशिएंट होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन में। वहाँ पे साइन x था, इंटीग्रल माइनस कॉस x लिख दिया क्योंकि x की कोफिशिएंट 1 है, तो वहाँ पे 1 से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 2x है 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप का क्वेश्चन है फर्स्ट की तरह। अब इंटीग्रेशन करोगे e रेज टू द पावर 2x, e रेज टू पावर 2x dx, तो इसका इंटीग्रल क्या लिखोगे, e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज टू पावर x, तो e रेज टू पावर 2x का है तो e रेज टू पावर 2x लिख दोगे। x की कोफिशिएंट 2 है तो 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे प्लस c, यह हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ax प्लस b रेज टू द पावर 2 dx, ठीक है। इसे मुझे इंटीग्रेट करना है, तो इसको कैसे करोगे इंटीग्रेट, एक तो इसको एक्सपेंड कर दोगे, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x, ऐसे एक्सपेंड कर लिखोगे। तो पावर 2 है तो इसको एक्सपेंड कर लोगे, लेकिन यही पावर रहेगा 4 रहेगा 5 रहेगा 10 रहेगा तो उसको एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। तो आप इसको पावर 2 है तो इसको एक्सपेंड कर भी सॉल्व कर सकते हो, चाहे इसको हम डायरेक्ट यह फार्मूला लगाएंगे, यह फार्मूला लगाओगे, चाहे एक्सटेंडेड फार्मूला यह लगाओगे। जब लीनियर पावर रहेगा तो ax प्लस बी रहेगा, लीनियर रहेगा पावर तो यह लगाओगे, ठीक है। दोनों सेम फार्मूला है, राइट। देखो यह जो फार्मूला 12 पे बेस्ड है, तो इसको कैसे लिखोगे, ax प्लस बी रेज टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ठीक है। और x कोफिशिएंट a है ना, तो a से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर देंगे, a को यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो मीन्स ओवरऑल डिवाइड कर देंगे प्लस c, दैट इज ax प्लस b रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3a प्लस c, यह हो गया इंटीग्रल, ठीक है। और इस इंटीग्रल को आप एक्सपेंड करके भी कर सकते हो, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हो। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, इनडिफिनिट इंटीग्रल में आंसर डिफर भी करता है, क्योंकि आप आंसर डिफर इसीलिए करता है कि यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल है इसीलिए, ठीक है। तो आप इनडिफिनिट में क्या होता है कि आंसर, लेकिन ओवरऑल उसको उस आंसर को लास्ट जो रिजल्ट है उसको आंसर को आगे और बढ़ाओगे तो मर्ज कर जाता है, सेम आ जाता है आंसर, ठीक है। तो यह नहीं कि आप
जैसे इसी क्वेश्चन को करोगे, मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को ओपन करोगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगाओगे तो यह इंटीग्रल खोल के 3 टर्म में आ जाएगा आंसर, 3 टर्म में आ जाएगा प्लस कांस्टेंट टर्म इंटीग्रल। तो इसका मतलब क्या, यह आंसर गलत नहीं है, ओ भी आंसर सही है, ए भी आंसर सही है, क्योंकि इंटीग्रल में आंसर डिफर करता है, ठीक है। बट ओवरऑल आंसर को आगे बढ़ाओगे तो सेम आ जाएगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। sin 2x 4e⁻³ और dx, इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। तो इंटीग्रल में सेम डिफरेंशिएशन की तरह ही है कि इसको पहले सेपरेट कर लो। सेपरेट कैसे करोगे, sin 2x dx लिख दिए, इसको मैंने अलग कर लिए, बीच में माइनस है, माइनस लिख दो, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, 4e⁻³ dx, ठीक है। पहले sin 2x को इंटीग्रेट कर दिए, बीच में माइनस है, फिर इसको इंटीग्रेट कर दिए, ठीक है। तो अब क्या करोगे, sin 2x dx का इंटीग्रल क्या लिखोगे, sin 2x का इंटीग्रल क्या है, माइनस कॉस लिखोगे, तो माइनस कॉस 2x, x की कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर दोगे, माइनस इसमें क्या करो, एक स्टेप देखो इस पे है, इसको कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, तो कांस्टेंट को बाहर कर लोगे और वेरिएबल को इंटीग्रेट करोगे। तो कांस्टेंट क्या है, 4 है, 4 को बाहर कर लो और e⁻³ को अंदर ही रखोगे इंटीग्रल के, क्योंकि वह वेरिएबल है। अब इसको कुछ इंटीग्रेट कर चुके तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल ऐड कर दो, ठीक है। -1/2 cos 2x और 4, इसको इंटीग्रेट करोगे तो e⁻³ हो जाएगा इस पे, और x की कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे डिवाइड कर दो, प्लस c, यह हो गया आंसर आपका। बहुत आसान है। क्वेश्चन 7 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, x² × 1 - 1/x² dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करोगे तो आप क्या करोगे, इसे फर्स्ट ऑफ ऑल यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x² × 1 क्या लिख दोगे, x², फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा और dx लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको इंटीग्रेट करोगे, x² dx 1 dx लिखोगे, ठीक है। इसका इंटीग्रल क्या लिख दोगे, x⁻³ डिवाइडेड बाई 3 -1 का इंटीग्रेशन क्या लिख दोगे, x + c, यह हो गया आंसर। 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x, राइट। जैसे x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1, तो 1 का इंटीग्रल क्या लिखोगे, x लिखोगे, यह याद कर लो। और क्या होता है कि इंटीग्रल क्या होता है, इन्वर्स ऑफ डिफरेंशियल होता है, डेरिवेटिव का क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो ऐसे भी जो डिफरेंशियल का फार्मूला है उसी को इन्वर्स में इंटीग्रल का लिख दो फार्मूला। तो क्या था, x का, उसमें x का डिफरेंशियल 1 था तो 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 करो। √x dx, ठीक है। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इसको, मुझे क्या है कि फाइनली कुछ भी इंटीग्रेट करो तो इसी फार्मूला पे कन्वर्ट हो जाए, इस फार्मूले पे आ जाए, लेकिन मुझे यह इंटीग्रल उस फार्मूला पे नहीं आ रहा है, तो पहले सेपरेट कर लो। तो सेपरेट करोगे तो क्या लिखोगे, x⁻³ डिवाइडेड बाई √x लिखोगे, प्लस 3x डिवाइडेड बाई √x लिख लो, प्लस 4 डिवाइडेड बाई √x लिख लो, dx, राइट। x⁻³ और 1/2 सेपरेट करोगे, 3 - 1/2 5/2, x⁻5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, प्लस 3 x की पावर 1 है, 1/2 से डिवाइड करोगे तो 1 - 1/2 मीन्स x⁻1/2
और प्लस 4, एक्स की पावर 1/2 है तो न्यूमरेटर में जाकर एक्स रेज टू द पावर -1/2 हो जाएगा, राइट। फिर यह स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया तो इसको इंटीग्रेट कर दो। तो फिर कैसे इंटीग्रेट करोगे, डायरेक्ट कर लो। इसका इंटीग्रल रखो इस फॉर्म में, तो एक्स रेज टू 5/2 है, तो अब इसको जिस तरह मैं इसको ओपन कर दिए तो इस तरह कर लोगे। फिर हमेशा ओपन मत करो, या और जब आपको नॉलेज हो जाए ना तो स्टेप को स्किप करोगे। तो सेपरेट कर दो, इसको भी सेपरेट कर दो, इसे भी सेपरेट कर दो, इसे भी सेपरेट कर दो, इट्स ओके। मतलब डायरेक्ट कर दो। इसका इंटीग्रल क्या लिखोगे, एक्स रेज टू 5/2 है तो एक्स रेज टू द पावर 5/2 + 1 डिवाइडेड बाई 5/2 + 1 प्लस। फिर इसे इंटीग्रेट करना है। 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं इंटीग्रल से, तो 3 को मैं बाहर ले लिए। फिर एक्स रेज टू 1/2 है तो इस पर फार्मूला लगाओ। तो एक्स रेज टू 1/2 है तो इसे क्या लिखो, एक्स रेज टू द पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 अब +4 को, इसमें भी 4 को बाहर कर लो कांस्टेंट को, इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक्स रेज टू द -1/2 + 1 -1/2 + 1 अब +c, ठीक है। अब फिर तो एक स्टेप और लिख दो। इसका एलसीएम लोगे कितना जाएगा, 7/2, तो फाइनली लिख दोगे 2 डिवाइडेड बाई 7 और एक्स रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 2। फिर इसे क्या लिखोगे, 1/2 3/2, ठीक है। 2 ऊपर चला जाएगा, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 × एक्स रेज टू द पावर 3/2 अब प्लस इसको -1/2 अब +1, इसको एलसीएम लोगे तो 1/2 तो न्यूमरेटर में चला जाएगा 8 एक्स रेज टू द पावर 1/2 + c हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 13 और 18th क्वेश्चन। 13 x³ x² + x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 dx। इस दोनों में कॉमन ले लेंगे x² x - 1 या क्या है x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 dx। x - 1 को कॉमन ले लो, ठीक है। तो क्या लिखोगे, x² + 1 और x - 1 dx, यह कैंसिल आउट हो गया। तो x² + 1 dx। x² का इंटीग्रेट करोगे फर्स्ट फार्मूला पे, तो 2 में 1 ऐड करोगे तो x रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, बीच में प्लस साइन है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है और +c। 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है। उसमें लिखा नहीं हो बट 1 का इंटीग्रेशन x लिखोगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 18th। sec x + tan x dx। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ फार्मूले पे फिट करना है, कोई फार्मूला। तो इसको सिंपल क्या करें, पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि बाद में देखते हैं कुछ फार्मूला फॉर्म हो जाए। sec x × sec x sec²x, इसको इसे मल्टीप्लाई कर दोगे sec x × tan x और dx हो गया। sec² का फार्मूला है, नहीं लिखा हूँ। sec tan x का फार्मूला है, नहीं लिखा हूँ, ठीक है। तो ये फार्मूला नहीं है, तो आप ऐसे भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला आपको आता होगा ना, तो डिफ्रेंशिएशन जो आता है उसी का क्या होता है, इन्वर्स क्या होता है, इंटीग्रल होता है, ठीक है। तो आप देखो tan का डिफरेंशियल क्या होता है, sec²x। लिसन केयरफुली, tan का डिफरेंशियल sec²x, तो sec² का इंटीग्रल क्या लिखोगे, tan x लिखोगे, ठीक है। फिर देखो यह sec x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec x × tan x, तो sec x × tan x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sec x। तो जो डिफरेंशियल होता है वह इंटीग्रल, उसको क्या कर दोगे, इन्वर्स कर दोगे आप। देखो तो अब इसको इंटीग्रेट करोगे, tan का डिफरेंशियल sec², तो sec² का इंटीग्रल tan x, राइट। प्लस sec x का डिफरेंशियल sec x × tan x,
तो सेक इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, सेक एक्स लिखोगे प्लस सी। ये हो गया आंसर। एक बार और रिपीट करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स सेक टेन एक्स का इंटीग्रल फार्मूला इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो आपको यह नहीं कि सभी फार्मूले आप याद ही करो आप, तो आप क्या करो इसको कि डिफ्रेंशिएशन का जो फार्मूला होता है उसी का इन्वर्स ले लो। तो टेन का डिफरेंशियल क्या, इसका सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल लिखना है, तो आप क्या लिखते हो, लिखोगे टेन का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स लिख दोगे। सेक इंटू टेन एक्स किसका डिफरेंशियल होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएट करोगे तो आप सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिखोगे, बट सेक इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल क्या लिखोगे, उल्टा सेक एक्स आ जाएगा इसका, ठीक है। तो जिसका डिफरेंशियल आता है उसी का इन्वर्स में इंटीग्रल। अब हम लोग 7.2 करने जा रहे हैं। यह सब क्वेश्चन जो है ना सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसको सब्स्टिट्यूट करोगे और देन इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट का सॉल्यूशन लिखेंगे 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे सब्स्टिट्यूट करके। तो क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट करोगे कि उसका डिफरेंशियल इसमें एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो इसमें देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यह डिफरेंशियल है 2x एग्जिस्ट कर रहा है इसको सब्स्टिट्यूट करने पे, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, लेट t इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, t इक्वल टू 1 प्लस, इसको क्या करोगे, t को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दोगे। तो राइट में भी t को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, क्योंकि इसमें क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 का डिफरेंशियल 0 और प्लस 2x, तो क्या लिखोगे 2x आ गया। तो dt बाई dx ये आ गया। दिस इम्प्लाइज dt इक्वल टू 2x dx। देखो हम इस तरह लिखते हैं, x वाले को सब राइट में टेंड कर दो, dt वाले को लेफ्ट में कर लो। यहाँ केयरफुली देखो, हम दो तरीके से इसको यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यू को पुट करोगे तो मैं जो लाइक करता हूँ वह है कि x वालों को दो वेरिएबल है, t है और x है, तो x को राइट में शिफ्ट कर दो, t वालों को लेफ्ट में लिखो, ठीक है। तो दिस कम्प्लीटली 2x dx जो है, दिस कम्प्लीटली 2x dx जो है रिप्लेस्ड क्या हो जाएगा ना, दिस कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय 2x dx इज रिप्लेस्ड बाय dt। देखो तो 2x dx है ना, न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में है क्या है, 2x dx है न्यूमरेटर में है, तो उसको क्या करोगे, dt से रिप्लेस कर दोगे यह, ठीक है। और नीचे क्या बच गया, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस स्क्वायर टी सपोज की हो तो टी लिख दो, सभी वेरिएबल ख़त्म, ठीक है। यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 लिख दो इस तरह। तो फिर यह न्यू वेरिएबल टी में कन्वर्ट हो गया। एक बार और रिपीट करते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे सॉल्व करोगे। ये देखने ही से लगता है क्वेश्चन इस टाइप के, उसमें एग्जाम में देखने से लगता है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे है, क्योंकि इसका डिफरेंशियल हुआ ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो टी सपोज कर लोगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, डी टी इक्वल टू 2x dx हो गया। 2x dx को आप क्या करोगे, ऊपर रिप्लेस कर दोगे dt से, क्योंकि न्यूमरेटर में है। फिर 1 प्लस स्क्वायर बच गया, उसको t से रिप्लेस कर दो, 1/t dt हो गया। इसको इंटीग्रेट करोगे क्या, log t प्लस सी, log t की वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पे, t को फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया आंसर। बहुत से स्टूडेंट्स है, बहुत से टीचर क्या करता है कि यहाँ पे dx फाइंड कर लेगा, dx की वैल्यू पुट करेगा, फिर कैंसिल आउट करके और फिर इंटीग्रेट करेगा, ठीक है। तो वह थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन यह बड़ा सही मेथड है कि आप क्या करो, राइट में वेरिएबल को शिफ्ट कर दो, x वाले को लेफ्ट में dt को रिप्लेस शिफ्ट कर दो, और देन क्या है कि दिस कंप्लीट x को जो वैल्यू फंक्शन है उसको आप t से रिप्लेस कर दो। या 2-4 क्वेश्चन करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2,
log x डिवाइडेड बाई x का होल स्क्वायर dx। यह क्वेश्चन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से होगा, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या लगाओगे, किसका डिफरेंशियल क्या होगा बताओ, log x का डिफरेंशियल x, log x का डेरिवेटिव क्या है, x है, ठीक है। क्वेश्चन में सॉरी गलत, इस तरह क्वेश्चन log x का होल स्क्वायर, यह क्वेश्चन log x स्क्वायर बाई एक्स, सॉरी न्यूमरेटर में x स्क्वायर है, यह क्वेश्चन है, राइट। या तो इसमें देखो log x है, उसका डिफरेंशियल क्या होगा 1 बाई एक्स, log x का डिफरेंस, राइट क्वेश्चन, log x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1 बाई एक्स। तो आप क्या करोगे, log x को t सपोज करोगे, तो लेट देखो लेट क्या करोगे, t इज इक्वल टू log x dt बाई dx, इधर भी d बाई dx लगा दो, log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 बाई एक्स dt बाई dx। अब हम क्या बता चुके हैं कि t वाले वेरिएबल को लेफ्ट में लिखो और x वाले को वेरिएबल को राइट में शिफ्ट कर दो, ठीक है। t वाले वेरिएबल को लेफ्ट में रहने दो, x वाले को राइट में कर दो, तो 1 बाई एक्स इधर करोगे dx हो गया। अब देखो इंटीग्रल क्या हो गया, देयरफॉर i से रिप्रेजेंट कर सकते हो इंटीग्रल को, इसको आप लिख सकते हो log x का होल स्क्वायर, x है ना यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1 बाई एक्स डी एक्स। देखो 1 बाई एक्स डी एक्स है ना, 1 बाई एक्स डी एक्स क्या यहाँ पे है ना, तो यह रिप्लेस किससे हो जाएगा, डी टी से होगा, इसी को रीअरेंज कर दिए, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे 1 बाई एक्स डी एक्स रिप्लेस्ड बाई डी टी, इसको तो आप dt से रिप्लेस कर दिए इससे, अब यह बच गया ना, तो फिर इसको t में कन्वर्ट करो, log इसको t सपोज किए हो तो फिर t का स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, फिर t स्क्वायर को फार्मूला पे ब्रेकेट t रेस्ट पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, और t को क्या सपोज किए हो log x, तो log x रेस्ट पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, यह हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन ले लेंगे, 1 बाई एक्स 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स। यह भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, तो आप किसको डिफ्रेंशिएट करोगे कि उसका डिफरेंशियल जो हो गया, डिफरेंशियल बोलो चाहे डेरिवेटिव बोलो, तो डिफरेंशियल 1 बाई एक्स एग्जिस्ट करेगा। तो आप log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 बाई एक्स होता है, तो log x को t सपोज करोगे तो उसका डिफरेंशियल 1 बाई एक्स है। लेकिन आप log x को सपोज करो तो बेटर है कि पूरा को सपोज कर लो, पूरा को कंप्लीट सपोज कर लोगे, 1 प्लस log x को सपोज कर लोगे, उसका भी डिफरेंशियल 1 बाई एक्स ही होगा, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा। अब इसे भी सपोज कर सकते हो, लेट t इज इक्वल टू, अगर log x लिखते हो इसका भी डिफरेंस सपोज क्वेश्चन करोगे तो पर भी इंटीग्रल हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई एक्स इसका भी इंटीग्रल डिफरेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर 1 में प्लस log x कंप्लीट को सपोज कर लोगे तब पर भी डिफरेंशियल 1 बाई एक्स है, यह बेटर है, 1 मतलब कंप्लीट यह खत्म ही हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो 1 प्लस log x को t सपोज कर लिए, डिफ्रेंशिएट करो डी टी बाई डी एक्स, 1 का डिफरेंशियल 0 हो गया, log x का डिफरेंशियल क्या लिखोगे 1 बाई एक्स, तो डी टी इज इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स हो गया। फिर इस इंटीग्रल को, देयरफॉर इस इंटीग्रल को थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाई 1 प्लस log x, ठीक है। इस x को इधर कर लो 1 बाई एक्स और dx, ठीक है, 1 बाई एक्स डी एक्स। अब देखो 1 बाई एक्स डी एक्स कंप्लीट 1 बाई एक्स डी एक्स, 1 बाई एक्स डी एक्स इज रिप्लेस्ड बाई डी टी, तो आप क्या करोगे इसमें डी टी लिख दो। अब देखो इसके अलावा यह बच गया ना, तो इसको टी से रिप्लेस कर दो, 1 बाई टी लॉग मॉड टी लिखोगे प्लस सी, फिर टी की वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस log x प्लस सी, यह हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 4x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। तो कभी स्क्वायर रूट में है तो इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसमें यह डिफरेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। तो लेट सपोज कर लो t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो आप डिफ्रेंशिएट करोगे dt बाई डी एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 1 x का 1 कांस्टेंट का 0, तो dt इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। या x वालों को एक साइड कर दिए, dt वालों को भी एक साइड कर दिए, यह हो गया। अब देखेंगे कि यह जो राइट हैंड साइड वाले x है यह इसमें एग्जिस्ट कर रहा है क्या, तो इसको रीअरेंज कर लो एक बार। देयरफॉर इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2, तो 2 कॉमन लोगे तो 2 बाहर हो जाएगा। क्या बच जाएगा यहाँ पे, इसको रीअरेंज कर दो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसे 2 को बाहर कर लोगे तो क्या बच जाएगा 2x प्लस 1 और dx। इस साइड लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिखो मल्टीप्लिकेशन में। दिस कम्प्लीटली इज रिप्लेस्ड बाय दिस वन, सो इंटीग्रल इज 2, और इसको रिप्लेस कर दोगे dt से, दिस कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय dt, और यह फंक्शन बच गया। तो इसे क्या लिखोगे, इसको हम t सपोज किए तो रूट t लिख दो यहाँ पे, 2 और t रेज टू तो t 1/2, तो इसको 1/2 है प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस c, 4/3। t को फिर सब्स्टिट्यूट कर दो x में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू द पावर 3/2 प्लस c। यह हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 भी है, इसको t सपोज करो, इसका डिफरेंशियल इसमें एग्जिस्ट करेगा, इसमें 2x आएगा तो इसको ब्रेक कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 32 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है। सो 19th क्वेश्चन करते हैं। देखो 19th इज द e raised power 2x minus 1 e raised power 2x plus 1 dx। अब देखो इसमें इसका डिफरेंशियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर इसको ऐसा करेंगे e raised power x से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को e raised power x से डिवाइड करोगे तो e raised power x, e raised power minus x, e raised power x, e raised power minus x dx। क्या किए इसमें e raised power x जो है e raised power x से न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दिए, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिए। तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो कट के e raised power x हो जाएगा, इसको डिवाइड करो तो 1/e raised power x हो जाएगा, ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो e raised power minus x हो जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी कर दिए उस तरह। फिर अब क्या करोगे, इसका डिफरेंशियल यह एग्जिस्ट कर रहा है, तो लेट t इक्वल टू e raised power x और e raised power minus x dt बाई dx। इसको डिफ्रेंशिएट करो e raised power x, इसको डिफ्रेंशिएट करो e raised power minus x, माइनस का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा -1 लिख दोगे यहाँ पे। तो फाइनली e raised power x माइनस e raised power minus x, तो देयरफॉर dt इक्वल टू e raised power x, e raised power minus x और dx। यह आपको आ गया, ठीक है। अब देखो राइट में जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है x वाले वैल्यू वह न्यूमरेटर में है, तो इसको देयरफॉर इंटीग्रेशन में क्या लिखोगे, देयरफॉर I इक्वल टू दिस कम्प्लीटली इन द न्यूमरेटर, दिस कम्प्लीटली इन द न्यूमरेटर इज रिप्लेस्ड बाय dt। तो dt से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। और ये बच गया यह वेरिएबल्स, इसको t सपोज कर देंगे, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 सपोज कर लो। इसका इंटीग्रल क्या लिख दोगे, log t प्लस c और log t को फिर रिप्लेस कर दो जो सपोज किया हो, e raised power x प्लस e raised power माइनस x, यह लिख दो प्लस c। यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो,
इसको आगे बढ़ाना है तो ई रेस्ट टू माइनस एक्स भी हो जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। एलसीएम ले लोगे तो ई रेस्ट टू पावर 2x प्लस 1 और ई रेस्ट टू पावर x, यह भी लिख सकते हो। यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ भी लिखोगे यहाँ भी लिखो, आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। या क्योंकि ई रेस्ट टू माइनस डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ई रेस्ट टू पावर 2x प्लस 1, नीचे ई रेस्ट टू पावर x हो जाएगा। बोथ आर द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 इज द बेस्ट क्वेश्चन अमंग ऑल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 32, cot x dx। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ पता नहीं चल रहा है इसमें, तो कुछ इसमें नई सब्स्टिट्यूशन का है कि क्या है, कुछ नहीं पता चलता है। तो आप क्या करो, सिंपल करो, कॉट को कन्वर्ट कर दो कॉस बाय साइन में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो कुछ क्लू मिल जाए। 1/1 कॉट को क्या लिखोगे, कॉट x cos x बाई साइन x, ठीक है। फिर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन x आ जाएगा प्लस cos x, यह नंबर में चला जाएगा साइन x dx। नेक्स्ट स्टेप में यह कर सकते हैं कि साइन x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसको क्या साइन एक्स है तो इसमें क्या करोगे, कॉस एक्स को ऐड करिए, और फिर क्या करोगे, प्लस साइन एक्स लिख दो यहाँ पे, और फिर माइनस कॉस एक्स को ऐड कर दो, dx लिख दो, और 1/2 कर दो यहाँ पे। कोई फर्क, कॉस कॉस इज द कैंसिल्ड आउट, और साइन एक्स 2 साइन एक्स हो जाएगा, 2 कट के ही आ जाएगा। तो इसको मैंने रीअरेंज कर दिया हूँ, साइन एक्स को क्या लिखा हूँ, एक कॉस ऐड कर दिया हूँ क्योंकि यह फंक्शन मुझे लाना है, तो कॉस को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है, और फिर एक और साइन लिख दिया है। तो देखो यह दोनों कैंसिल्ड आउट होकर साइन एक्स 2 साइन एक्स हो जाएगा, और 2 से डिवाइड होकर फिर यही आ जाएगा। तो इसको हम रीअरेंज किए हैं, ठीक है, इंटीग्रेबल फंक्शन बनाने के लिए। तो 1/2, अब इसको क्या करोगे, इसको साथ लिख लो यहाँ, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा। इससे क्या लिखोगे, यह डिवाइडेड नहीं है तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx, यह लिख दोगे 1/2। अब देखो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करोगे 1 को, तो 1 का इंटीग्रल क्या लिखोगे यहाँ पे, x हो जाएगा। अब प्लस यह अभी कॉम्प्लिकेटेड है तो यह इंटीग्रेट मत करो, इसको लिख दो I1 प्लस c, दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द I। जब भी कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल आ जाए, बीच में आ जाए, तो इसको I सपोज कर लो, और जो फर्दर इसमें इंटीग्रेट करना है उसको I1 सपोज कर लेंगे, वेयर I1 इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब देखो इसका डिफरेंशियल यह एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर यहाँ सपोज कर लो, लेट t इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dt/dx, साइन का डिफरेंशियल कॉस, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, फिर dt कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और dx। यह आया, नहीं आया तो माइनस कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में, ठीक है। देखो माइनस कॉमन ले लोगे तो फिर यही फंक्शन आ जाएगा। यह देखो इसमें से माइनस कॉमन निकालो तो माइनस ऐसे बाहर करोगे तो यह क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो अब क्या लिख दोगे, माइनस कॉमन लोगे तो यह चेंज हो गया, तो इसको रिप्लेस कर दोगे इससे, तो dt, और दिस इज द 1/t सपोज किए थे। फिर इसको log माइनस और t प्लस c, फिर माइनस t की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, t क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस c,
ठीक है, इसका इंटीग्रेट फाइंड कर लिए, यह वैल्यू इसमें पुट कर दो। देयरफॉर i इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 1/2x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें 1/2। I1 की वैल्यू यह है, लिख दो यहाँ पे log sin x प्लस यह माइनस पुट कर दे, मल्टीप्लाई का यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अब प्लस सी। अब यह सी और यह सी ऐड करके 2c मत लिख देना, ठीक है, सी होगा, ठीक है। तो 1/2x इसको मल्टीप्लाई कर दिए 1/2 I1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे, दिस इज द फाइनल आंसर। या तो यह क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है। इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/1 + tan x, तो इसी तरह का मेन यहाँ पे आपको अरेंज करना होगा।